नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आज हम पहुंच चुके हैं एक वीडियो के साथ में आपके सभागंज पंचायत में, मैहर विधानसभा के अंतर्गत आता है। और जानते हैं कि इस बार की जनता यहां किन मुद्दों पे वोट कर रही है और जनता क्या सोच रही है। क्या नाम लिखते हैं चाचा जी? मैं दादूराम। हम आपके सभागंज पंचायत में आए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आपके पंचायत में क्या चर्चा हो रही है? चर्चा तो अब हो रही है, कांग्रेस का ज़्यादा हो रही है और भाजपा का हो रही है। अभी तो सब में चल रहा है, सबकी चल रही है। ज़्यादातर किसकी चर्चा हो रही है? दोनों की बराबरी चल रही है अभी। जी। फिर आगे पीछे तो हो ही जाते थोड़ी बहुत। थोड़ी आ जी। जैसे 4 बार के सांसद गणेश सिंह जी हैं, उनको 5वीं बार टिकट मिल गई है। उनका कार्यकाल कैसा रहा है आपके पंचायत में? कार्यकाल तो यहाँ दर्शन नहीं मिले यहाँ जी। यहाँ कि 20 साल में कि आ जाएँ कि को समझा जाए कि भाई क्या कमी है यहाँ, क्या है। जैसे सांसद निधि का पैसा आता है तो आपके पंचायत में उनके सांसद निधि से क्या विकास हुआ है? हमारे यहाँ नहीं हुआ है भाई। कुछ हाँ, मतलब सांसद निधि का ये जो पैसा आता है उसके द्वारा आपके पंचायत में कोई विकास नहीं कराएगा? नहीं। अच्छा, हो सकता है दिए हो, सरपंच सेक्रेटरी खा लिए हों। हाँ, ये भी बात सही है, यहाँ पता नहीं चला। अच्छा तो जैसे आप अलग अलग समुदाय के लोगों के पीछे बैठते होंगे, 4 लोगों से चर्चा तो चालू हो ही गई हैं, तो ज़्यादातर आपको सुनने को क्या मिल रहा है? अब तो यहीं कांग्रेस का कुछ मिल रहा है ज़्यादा। आइए, क्या नाम लिखते हैं चाचा जी? राम मिलन। राम मिलन चाचा जी, हम आपके सभागंज पंचायत में आए हैं। लोकसभा में तीनों कैंडिडेट निर्धारित हैं। गणेश सिंह जी आप बीजेपी से हैं, सिद्धार्थ जी कांग्रेस से, बहुजन से नारायण जी हैं। तीनों में आप किनको बेहतर देख रहे हैं इस बार? कौन आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है? विकास तो मान लो अब करे का, तो मान लो विकास नहीं करत रहे हैं जी। अब मान लिया कोनो विकास नहीं है तो अब क्या करें। जैसे आपके क्षेत्र से बहुजन से नारायण त्रिपाठी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कैसा क्या रहेगा आपके गाँव में? अब हमारे गांव में अब हम क्या बताई क्या बताई, अब पुराने नेता हैं। तो हाँ, वो पुराने। हाँ, हमारे यहाँ अब वहाँ आगे नहीं बता सकी। चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं अभी? जैसे चर्चाओं में आता तो किस पार्टी की ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं लोग? चुनाव के बात तो इनका हो रही है, मान लो सिद्धांत कुशवाहा का हो रही है अब चर्चाएं, और तो मान लिया जी। हाँ, और तो चर्चा नहीं। चलिए, क्या नाम लिखते हैं चाचा जी? मोहन कोल। मोहन चाचा जी, आपके हम सभागंज पंचायत में आए हैं। आप अपने समाज में बैठते होंगे, तो ज़्यादातर चर्चा किस पार्टी की हो रही है? अब बस ऐसे जब बैठ जाई थे, हाँ। बस ये है मेरे चला थी जैसे ही बताने। कौन में की क्या चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं लोग? चर्चा होएगा यहाँ कमल का या पंजा का। जी। ज़्यादातर किसकी चर्चा कर रहे हैं? अब ज़्यादा चर्चा तो कहा बताई, उसे तो कहा थे पंजा का दिया वोट। अच्छा, चलिए। और जैसे आपके क्षेत्र में, आपकी पंचायत में जो 4 बार के सांसद हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? अब इनका कार्यकाल तो ठीक रहा, लेकिन गणेश जी के ना, गणेश जी हम जो कहीं गए रहे एक ऐसे जैसे आप लोग आए हैं जी। लेकिन एक दो जने रुआमे तक लगे रहे कि गणेश जी हमारे यहाँ का कोई काम नहीं करें। अच्छा। झुके ही में। हाँ, हम गए रहे, मदन रहे हैं और आए रहे हैं वहाँ से नेता लोग, गाड़ी में गए रहे हैं तो बताते रहे हैं ऐसा करोगे, किसको वोट दोगे, किसको जिताना है। तो ऐसे बात होत रही है, संगठन बैठे रहे 2 4 10 लोग 20 लोग। लेकिन बात यह आई, बल्कि 2 आदमी बिल्कुल रोमांच हो गए हैं कि गणेश जी को वोट ऐसा न होई। अच्छा। गणेश सिंह को मतलब गणेश जी के कार्यकाल संतुष्ट नहीं थे? नहीं थे। अच्छा। हाँ, बहुत नफरत कर रहे थे चुके ही में। यहाँ तक कि कहते रहे हम झंडा काला दिखाएंगे गणेश जी को। हाँ। अच्छा। हम तो सही बता, हम तो अब जात रही तो संग में ही तो हम सब मालूम है। जी जी जी। बाकी ये रहेगा कि जब वोट के लाने यहाँ रहेगा कि कमल या पंजा, दोनों का टक्कर है। अब जही जहाँ जिसका नसीब आ जाए। चलिए, आइए हमारे बीच में एक और युवा साथी हैं। क्या लग रहा भाई साहब, आप दुकान भी चलाते हैं, युवा भी आते होंगे, वरिष्ठ महिलाएं भी आती होंगी, चुनाव में क्या देख रहे हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं इस बार? इस बार का जो चुनाव है, वैसे महंगाई मेन मुद्दा है इसमें। भाजपा अपने शासनकाल में ये जो फ्री की जो ये बांट रही है रबड़ी, इसका कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत असर है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है महंगाई से। जो पिछला कार्यकाल रहा, कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उसमें मान लो पेट्रोल 60 रुपये 70 रुपये था, इसमें 110 रुपये। उसका ये पैसा देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। एक न एक लोग पैसा लेके जाते हैं और 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। कहीं ना कहीं गहराई है इसमें, लोग समझते हैं। और यहाँ पे जो
हमारे यहाँ जाति समीकरण वैसे ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अभी धर्मेश घई साहब खड़े थे विधानसभा चुनाव में, उनका कोई जाति समीकरण नहीं था। कुल विधानसभा में 145 वोट थी उनके जाति की, फिर भी उन्होंने 60,000 के लगभग वोट हासिल किया। तो इसका मतलब यह है कि जाति समीकरण मायने नहीं रखता है पार्टी की। और ये हमारा ये कांग्रेसी एरिया है ज़्यादातर। अच्छा, हमारे गाँव में ज़्यादातर लोग कांग्रेसी हैं। जैसे महिलाएं आपकी दुकान में पैसा निकालने आती होंगी, लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, उनकी महिलाओं में क्या चर्चा कर रही हैं? क्या वो भाजपा में वोट कर रही हैं कि चाह रही हैं कि बदलाव भी आए? नहीं, महिलाएं चर्चा तो अलग है उनकी। देखिए वो वैसे खुल के बताती नहीं है, लेकिन उनका मानना ये है कि भले ये दे रहा है लेकिन संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं। हाँ, और युवा साथी क्या चर्चा कर रहे हैं? युवा साथी, ये देखिए युवा साथियों में सबसे बताऊं, ये बजरंग दल जो चल रहा है, आरएसएस, राम मंदिर, ये बिना मतलब का है। जो लोग अंदर से गहराई समझ रहे हैं वो सब इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते। लोगों को मतलब माइंड वॉश किया जाता है इसमें, युवाओं का जो नासमझ है, तो ज़बरदस्ती का जोड़ा जा रहा है उनको, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है। और इस बार अच्छी वोटिंग होगी, कांग्रेस में हम लोग सब वोटिंग करेंगे, करवाएंगे ज़्यादातर। और सिद्धार्थ भैया को इस बार सांसद बनाना है, क्योंकि गणेश सिंह, मैं बता रहा हूँ कि मेरे को लगता है मैं 5 साल में एक बार देखा हूँ। अभी चुनाव से एक दिन पहले आए थे, खमरिया से यहाँ पन्ना के लिए रोड का उद्घाटन करके गए हैं। तो ये चुनाव आ गया सर पे, तो इसलिए आए, तो उद्घाटन किए दिखाने के लिए। अब इस 5 साल बाद फिर आएंगे दोबारा बस। चलिए, क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? रमेश कुमार रावकोल। रमेश भाई साहब, हम आपके सभागंज पंचायत में आए हैं। लोकसभा की चर्चाएं चालू हो गई हैं, है ना? तीनों प्रत्याशी अपने ताकत लगाना शुरू कर दिए हैं और पूरे ज़िले की जनता जानना चाहती है किस पंचायत में क्या चल रहा है, किस विधानसभा में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। आपके सभागंज पंचायत में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? अभी होगा, सभी की चर्चा हो रही है, अब क्या होगा जी, ज़्यादातर आप बैठते होंगे युवाओं के बीच में, वरिष्ठों के बीच में, चुनावी चर्चाएं तो होती होंगी। धाम में चले जाते हैं, बैठते ही नहीं। आपके अनुसार, मैं व्यक्तिगत पूछ रहा है, तो क्या चाहते हैं इस बार तीनों प्रत्याशी में किनको बेहतर देख रहे हैं? मैं हमको अब तीनों में क्या बताएं किसको क्या। आपका जैसे आप मतदाता हैं, कई साल वोट डाले होंगे, तीनों प्रत्याशी आपके सामने हैं, तीनों प्रत्याशी आपके सामने प्रचार करने भी आएंगे, पंपलेट आएंगे, पर आप तीनों में किनको बेहतर देख रहे हैं कि ये हमारे क्षेत्र का, हमारे गाँव का विकास कर सकता है? अब हम क्या बता दें। जैसे आप बताना चाहें, अपना व्यक्तिगत विचार देना चाहें, तो क्या बताएंगे आप? अभी एक को देंगे ही, अब किसको देंगे भाई? तीनों प्रत्याशी सामने हैं, गणेश सिंह जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं, नारायण जी हैं, आपके सामने तीनों कैंडिडेट हैं, तीनों में आप किनको बेहतर देख रहे हैं? वैसे कहे चाहे तो नारायण भी सही है जी। चलिए, रमेश भाई साहब ने कहा हमारे हिसाब से नारायण जी बेहतर हैं।